Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So this is a reading about जहाँ पे हम चेक करेंगे नवंबर 2024 प्रेडिक्शंस फॉर यू. ओके, एंड डेफिनेटली यहाँ पे मैंने सोचा है कि मैं दो पाइल रखूँगी, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. तो ये पिकअप पाइल रीडिंग होगी फॉर लीब्रंस. ओके, सो उसके बाद मैंने जो सोचा है कि मैं इसमें क्या कवर करूँगी, नवंबर मंथ में आपके लिए लव प्लस करियर एस्पेक्ट में क्या आ सकता है, जनरल लाइफ में कुछ चीज़ें आ रही हैं और क्या आपको गाइडेंस है सिचुएशन को लेके, और कोई पर्टिकुलर टाइमिंग आपके लिए लव एंड करियर में चीज़ें रिसीव करने के लिए. ठीक है, सो यहाँ पे मैं पिकअप पाइल प्रेडिक्शन रखूँगी. आपको इंट्यूटिवली एक पाइल चूज़ करना है. ओके, और यू कैन सिंपली चूज़ फ्रॉम 1 और नंबर 2. ओके, तो यहाँ पे मैं पाइल सिलेक्शन कर रही हूँ विच इज़ 044. ठीक है, लेट्स सी. पाइल नंबर 1 एंड 2 लीब्रा के लिए निकालेंगे. ओके, पाइल सिलेक्शन करते हैं. दिस इज लीब्रा पाइल नंबर 1. ठीक है, पाइल नंबर 2 लीब्रा के लिए. पता नहीं मुझे इंट्यूटिवली ये वाला आ रहा है. ठीक है, ओके, एनीवेज ये कौन सा था. ओके, इट्स ओके. सो यहाँ पे मैंने आपके लिए पाइल नंबर 1 पाइल नंबर 2 चूज़ कर लिया है. सो पाइल नंबर 1 विच इज़ द लवर्स कार्ड. ओके, ये लवर्स कार्ड आपका पाइल नंबर 1 है. ठीक है, और पाइल नंबर 2 आपका है दिस इज चैरियट. ओके, सो पाइल नंबर 1 विच इज़ लवर्स कार्ड. ठीक है, पाइल नंबर 2 विच इज़ चैरियट. सो यू हैव टू चूज इंट्यूटिवली. लवर्स कार्ड आपका पाइल नंबर 1 है और चैरियट कार्ड आपका पाइल नंबर 2 है. सो यू हैव टू चूज इंट्यूटिवली 1 पाइल. ओके, लवर्स पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 चैरियट. ओके, इंट्यूटिवली आपको एक पाइल चूज़ करना है. आप इस वीडियो को स्टॉप करके एक पाइल चूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप एक पाइल चूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो आई होप गाइज आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा लीब्रंस. ठीक है, तब हम यहाँ पे रीडिंग शुरू करते हैं. ठीक है, जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 दिस लवर्स कार्ड चूज़ करा है उनके लिए हम रीडिंग देखते हैं. ठीक है, सो दिस नंबर रिप्रेजेंट्स 6. ठीक है, 6 नंबर रिप्रेजेंट्स और डेफिनेटली रिलेशनशिप्स को इंडिकेट करता है. ठीक है, कोई भी चीज़ में पर्टिकुलर शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है नंबर 6. ठीक है, दिस इज़ अ नंबर ऑफ वीनस. तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हो कि अपकमिंग टाइम पीरियड में मुझे लगता है कि आपके लव रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप्स में चेंज आ सकता है या फिर आपको लव सपोर्ट मिल सकता है. ठीक है, यू आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम पीपल, ये मुझे जनरल मैसेज मिल रहा है. ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग आपके लिए. लीब्रा पाइल नंबर 1 विच इज़ दिस लवर्स कार्ड. ओके, 237 विच इज़ पाइल नंबर 1. ठीक है, लेट्स सी लीब्रा आपके लिए अक्टूबर 2024 में क्या आ रहा है. ठीक है, लेट्स सी अक्टूबर 2024 में आपके लिए क्या आ रहा है लीब्रा. लेट्स सी व्हाट दिस अक्टूबर 2024 इज ब्रिंगिंग फॉर यू. लेट्स सी वाई हैव सेड अक्टूबर 2024. तो पॉसिबली हो सकता है कि कोई चीज़ डिले हो गई है लीब्रा आपके लिए और वो नवंबर में आ रही है. ठीक है, तो अक्टूबर में आने वाली थी चीज़ें आपके लिए और नवंबर में आ रही है. ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें. ठीक है, तो डेफिनेटली ये चीज़ अक्टूबर में आपकी तरफ आने वाली थी 2024 में, ये चीज़ डिले कर दी है यूनिवर्स ने. इसका रीज़न भी हम चेक करेंगे. ठीक है, बट लेट मी सी नवंबर 2024 आपके लिए क्या पॉसिबल शिफ्ट्स ला रहा है लीब्रा. नवंबर 2024 में क्या चेंजेस आ रहे हैं फॉर पाइल नंबर 1. ओके, डन. बहुत सारे अगर आने को आए तो बहुत सारे मैसेज लीब्रा आपके लिए आ रहे हैं, बहुत सारे. ठीक है, ये मुझे लग रहा है. सो लेट्स सी क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं नवंबर 2024 के लिए. ओके, वेरी गुड. सो यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल. नाइस. चलो थोड़ा और देख लेते हैं ओवरऑल. ठीक है, लेट्स सी नवंबर 2024 आपके लिए क्या पॉसिबल शिफ्ट्स लेके आ रहा है. ओके, अगर मैं चाहूँ तो पूरा डेक ही आपके लिए स्प्लिट हो जाए. ठीक है, पूरा डेक स्प्लिट होके आधा डेक यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है. ठीक है, ओके, लेट्स सी. देखो मैंने बोला मेरे हाथ ही नहीं रुक रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है कि ठीक है, जैसे हो सकता है कि चीज़ें आपकी तरफ आने वाली है, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. ओके, सो सबसे पहले मैसेज की बात करते हैं. लवर्स, जो मैंने आपको बोला कि वीनस की एनर्जी एक्टिवेशन करता है एंड डेफिनेटली पार्टनरशिप अच्छी होने वाली है, लव रिलेशनशिप अच्छा होने वाला है. यू आर गेटिंग नर्चरिंग,
केयरिंग एनर्जी आपको रिसीव होने वाली है, और माइट बी यू आर डूइंग दिस टू समवन, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में 6 नंबर बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे हम टैरो में रीड करते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एंड न्यू स्टार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कोई नया फेज़ आपकी लाइफ में एंटर होते हुए दिख रहा है, नए फेज़ का एक्टिवेशन आपकी लाइफ में मुझे होते हुए दिख रहा है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को आपके लिए। सो पहला मैसेज है अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे लिब्रा आपके लिए, विच इज़ पाइल नंबर 1 के लिए, ठीक है। अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक को क्लैरिफाई करें, यूनिवर्स विच इज़ वर्गो एनर्जी, द पेज ऑफ सोर्ड्स। देखो इस समय पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आप अपने लव लाइफ में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, सिंपल एज दैट, कि मुझे लगता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा लव रिलेशनशिप में फोकस्ड हैं, या फिर कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं अपने लव लाइफ के आउटकम को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन आपकी इंटरेस्ट है, लव ऑफ इंटरेस्ट है, कहने का मतलब है दिस कुड बी सम, कुछ लोगों के लिए करियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लव लाइफ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कुछ सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, दिस इज़ लव ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ऐसा लगता है। तो आपका इंटरेस्ट है इस सिचुएशन में, दिस कुड बी लव करियर, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से नहीं, बट मुझे लगता है कि आपको अपना फोकस चेंज करने की ज़रूरत है, वॉट एवर दिस इज़, क्योंकि ये जो एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जीतने की इतनी इच्छा में हो, इतने स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो कि वो सिचुएशन आपके लिए ब्लॉक हो रही है। तो सबसे पहली एनर्जी मैंने आपको बोला कि जो अक्टूबर में होने वाला था वो नवंबर में हो रहा है, रीज़न बीइंग बिकॉज यू आर ऑब्सेस्ड विद द आउटकम, बिकॉज यू आर थिंकिंग अलॉट अबाउट द सिचुएशन। तो यूनिवर्स ने इस चीज़ को ब्लॉक कर दिया है, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप थोड़ा स्पेस दें चीज़ों को, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है। अगेन आई हैव सीन द 6 number, okay, this represents victory, this represents celebration in your life, ठीक है। so whatever your condition is, आपको victory आनी थी बट नहीं आ पाई due to the obsession you are carrying right now, या फिर आप continuously चीज़ों को छोड़ नहीं रहे हैं, स्पेस नहीं दे रहे हैं नई चीज़ों को आने के लिए, ठीक है। बट इसका रीज़न क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्या रीज़न है इस चीज़ का, इज इट ऑब्सेशन और समथिंग एल्स, ठीक है। ओके, सो यू आर सेटलिंग फॉर समथिंग स्मॉल गाइज, ठीक है। आप थोड़ा सा छोटी सी चीज़ों के लिए सेटल होना चाहते हो। यूनिवर्स इज सेइंग लाइक यू आर प्लान्ड फॉर 6 ऑफ डायमंड्स एंड यू आर वेटिंग फॉर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो आपके पास पास्ट में था। सो चेंज योर अप्रोच, आपको क्लियरली बोला जा रहा है कि जो आपकी तरफ आने वाले हैं दैट इज विक्टोरियस, ठीक है। यू आर गेटिंग विक्टोरियस इन द फ्यूचर, बट वाई यू आर सेटलिंग फॉर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वाई यू आर सेटलिंग। तो यूनिवर्स आपको इस अप्रोच को चेंज करने को कह रहे हैं। यूनिवर्स इज सेइंग लाइक कि समथिंग बेटर इज कमिंग योर वे, हेडिंग योर वे, सो वाई यू आर चूजिंग दिस नंबर, ओके, वाई यू आर चूजिंग दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जस्ट अ पेंटिकल, ओके, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट विक्टोरियस इन द फ्यूचर, ओके। ये मैसेज आपके लिए आ रहा है मुझे। ओके, सो नंबर 6 एंड नंबर दिस इज द विक्ट्री, दिस इज द कन्फर्मेशन कि आपको ये चीज़ ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो आपका पाइल कन्फर्मेशन कैसे हो रहा है कि जो भी चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ें आपकी लाइफ में डेस्टाइन्ड है, ओके। सो एज आई टोल्ड यू कि वो चीज़ आपको अक्टूबर में आनी थी, नवंबर में आ रही है, ठीक है। बट दिस इज अ कन्फर्मेशन की ये रीडिंग आपके लिए है विद द नंबर 6, ओके। सो लेट्स सी द अनदर एनर्जी नाउ। आप अनदर एनर्जी पे फोकस करते हैं, ठीक है, विच इज़ बैलेंस स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आपको स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना है, ठीक है, विच इज़ स्पाइसेस एनर्जी। तो देखो कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिटैच है तो डिटैच है, बहुत ज़्यादा अटैच है तो अटैच है, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखना है, किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट नहीं रखना है, ये आपको बोला जा रहा है। कीप अ बैलेंस इन योर सिचुएशन, क्योंकि आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी रहिए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी रहिए, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा लव लाइफ में हैं, बहुत ज़्यादा करियर में हैं और किसी एक आस्पेक्ट को बहुत कम टाइम दे रहे हैं। तो देयर इज़ नीड ऑफ बैलेंस गाइस, ठीक है, क्योंकि बैलेंस कहने वाली बात है, लोग ऐसा कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल करियर पे फोकस करो, लव लाइफ में दो ही मत। डेडिकेशन इज इंपॉर्टेंट बट ऑब्सेसिंग ओवर समथिंग इज नॉट इज इन बैड थिंग, ठीक है, बैड थिंग है वो, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि रीजन बीइंग क्योंकि यूनिवर्स ने बैलेंस क्रिएट करा है, ठीक है, बैलेंस में ही चीज़ें बनती है, एक समय तक आपकी चीज़ें बनेंगी, देन यू नीड टू स्टार्ट अगेन विद द साइकिल, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ डायमंड्स एंड एम्परर कार्ड, ठीक है। आपको डेफिनेटली ये मैसेज यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से दिया जा रहा है कि जो भी सिचुएशन आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, ठीक है, उसमें अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट एंड करना है, उसमें आपको अगर नेगेटिविटी एंड करनी है, कोई मिसकंसेप्शन को एंड करना है, तो आपको अपनी दोनों सिचुएशन को टाइम देना पड़ेगा। फॉर सम ऑफ यू योर पार्टनर इज़ नॉट गिविंग यू टाइम और यू आर नॉट गिविंग द टाइम टू योर पार्टनर। तो आप बहुत डिटैच लग रहे हो अपनी लव लाइफ से। तो यूनिवर्स आपको क्लियरली कहना चाह रहा है कि आपको अगर अपनी लव लाइफ में चाहिए तो आपको डिटैचमेंट को साइड रख के आपको इक्वल गिव एंड टेक करने की ज़रूरत है अपने पर्सन के साथ, तब जाके आप चेंजेस को एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा या तो डिटैच्ड हो या बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो,
इफ़ यू वांट आउटकम इन योर लव लाइफ तो आपको क्लियरली बोला जा रहा है, और दिस कुड बी योर फोकसिंग ऑन योर करियर कि मेरे लिए प्यार इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए मेरा करियर इंपॉर्टेंट है, या मेरे लिए प्यार इंपॉर्टेंट है, करियर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, या फिर दूसरी सिचुएशन इंपॉर्टेंट नहीं है, वॉट एवर दिस इज। आपको ये बोला जा रहा है बैलेंस क्रिएट करो, ठीक है। डिसबैलेंस करोगे चीज़ों को तो डेफिनेटली फॉल आउट हो सकता है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, क्योंकि ऑब्सेसिंग ओवर समथिंग इज़ नॉट गुड। अगेन सेम मैसेज मैंने आपको बोला, बाकी आप इस एनर्जी को 666 से क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अनदर एनर्जी है विच इज़ अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स। आपके मैंने आपको बोला 6 इज ऑलवेज अबाउट न्यू बिगनिंग्स, ठीक है। 6 इज ऑलवेज अबाउट गेटिंग इनटू अ न्यू साइकिल, ठीक है, न्यू बिगनिंग, विक्टोरियस एनर्जी, ठीक है। तो डेफिनेटली आप एक न्यू साइकिल में जाते हुए दिख रहे हो। विच इज़ द न्यू साइकिल यूनिवर्स? इफ इट्स अबाउट लव और करियर, आपको बहुत जल्दी चीज़ें बैलेंस होती हुई दिखेंगी। ओके, वेरी गुड। अगर आपके रिलेशनशिप में नेगेटिविटी है, आपके करियर में नेगेटिविटी, अब कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 2 मैसेजेस आ रहे हैं फॉर सम ऑफ योर रिलेशनशिप एंड करियर बोथ सिचुएशन। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये मुझे लगता है कि स्ट्रांगली रिलेशनशिप है, जहाँ पे आपके रिलेशनशिप में इतना ब्लॉकेज है, इतना मिसअंडरस्टैंडिंग है, इतना टॉक्सिसिटी है, उसको ओवरकम करने की ज़रूरत है, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। दैट इज़ आई एम जस्ट केयरिंग। ओके, लेट्स सी द फाइनल आउटकम। सो डेफिनेटली वो चीज़ें आपके लिए ओवरकम होती हुई दिख रही है, हार्ट ब्रेक ओवरकम होते हुए दिख रहा है, चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल ओवरकम होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो फॉर सम ऑफ यू आई एम जस्ट गेटिंग वेरी स्ट्रांगली दिस इज अबाउट लव लाइफ। और अगर आपके करियर में आपको लग रहा था कि पीपल आर पुटिंग यू डाउन, ठीक है, या कोई ऑब्स्टिकल आपके करियर में आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से जा रही हैं, डिसबैलेंस हो रहा है, तो वो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, क्योंकि आई डेफिनेटली सी यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू फेस, ठीक है, यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू पर्सोना, ठीक है। तो आपकी पर्सनालिटी डिफरेंट लग सकती है लोगों को आने वाले टाइम पीरियड में। यू आर गेटिंग मोर अट्रैक्टेड, ठीक है, इन द फ्यूचर, और डेफिनेटली यू आर गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज इन द फ्यूचर, ठीक है। सो आप देखोगे हर चीज़ आपका बैलेंस होने वाला है, योर पर्सनालिटी इज बिकमिंग बैलेंस्ड, ठीक है, अट्रैक्टिव हो सकते हो, आपका कम्युनिकेशन बेटर हो सकता है, आपकी स्किल्स बेटर हो सकती हैं। सो वॉट एवर यू नीड इन टर्म्स ऑफ योर वर्क, और वॉट एवर यू नीड इन टर्म्स ऑफ गेटिंग मैरिड विद समवन, गेटिंग इन टू रिलेशनशिप विद समवन, तो सामने वाला पर्सन आपको बहुत अच्छी लाइट में देख सकता है, ठीक है। इफ़ यू आर गेटिंग मैरिड, इफ़ यू आर गेटिंग इन टू अ रिलेशनशिप, या फिर कोई सिमिलर पार्टनर है, तो वहाँ पे बैलेंस जरूर देख पाओगे, और द अदर पर्सन इज गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। सो आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 888 इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो नेक्स्ट एनर्जी आपके लिए है विच इज़ अ पर्सनल एश्योर एचएस रेजोल्यूशन, ठीक है, विच इज़ कैंसर एनर्जी। व्हाट इज साइन? तो मुझे लगता है इमोशनली आप डिसबैलेंस हो सकते हो, ठीक है, इमोशनली आप डिसबैलेंस हो सकते हो, ऐसा लगता है मुझे, किसी तरीके से डिसबैलेंस आपकी एनर्जी में लग रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को। व्हाट इज़ दैट? अ पर्सनल एश्योर एचएस रेजोल्यूशन। मैंने आपको बोला वही रिपीटेड चीज़ें आ रही हैं गाइस, रिपीटेड आ रहा है मैसेज, ठीक है, कि आपके लव लाइफ में चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं, ठीक है। इमोशनली अगर आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे या करियर को लेके, जहाँ पर आपको लग रहा था कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपको लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेके, दैट इज़ गोइंग टू बी चेंज्ड, ठीक है। डिसबैलेंस किसी भी तरीके का आपके लव एंड करियर में था, दैट इज़ गोइंग टू बी शिफ्टेड इन द फ्यूचर, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व होती हुई दिख रही है, मेंटल ट्रॉमा और कोई डिप्रेशन, एंजाइटी, ठीक है, माइग्रेन, कुछ लोगों के लिए थोड़ा बहुत बैलेंस होने की पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर है, ठीक है। और अनदर मैसेज है विच इज़ यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। जैसे मैंने आपको बोला, अब यू आर हेडिंग टूवर्ड्स अ न्यू साइकिल। क्लियरली आपको दिख रहा है साइन कि आप नई साइकिल की तरफ जा रहे हो विद द लवर्स कार्ड, बिकॉज लवर्स टॉक्स अबाउट पार्टनरशिप्स, ऑप्शंस, ठीक है, करियर में, रिलेशनशिप में पार्टनरशिप, करियर में ऑप्शंस, ठीक है। क्लैरिफाई दिस, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। You are coming in your power, Libra. Very good. You have learned your lessons and you are coming in your power. Be ready to receive something in terms of your love life, ठीक है, और possibly career for some of you, क्योंकि growth आते हुए दिख रही है। Another number which is chariot number 7. Okay, so you can type 777 for divine support again. So definitely मुझे growth आपके लिए आती हुई दिख रही है, ठीक है। और 5 की एनर्जी है, 6 की एनर्जी है, 7 की एनर्जी है। That talks about कॉन्टिन्यूस सीरीज, ठीक है। तो डेफिनेटली विक्ट्री इज कमिंग योर वे, विक्ट्री इज कमिंग योर वे, ठीक है। आप बहुत क्लोज हो। अब देखो, अगर आपको मैसेज कैच करना है इस पाइल के लिए, तो जो भी आपके माइंड में एक सॉलिड सिचुएशन है जिसमें आप बदलाव चाहते हो, जिसमें आप चेंज चाहते हो, दैट सिचुएशन इज गोइंग टू बी चेंज्ड इन योर फेवर। दिस कुड बी बोथ सिचुएशंस, लव और करियर, बट ये बात कर रहा है आपके पास्ट के परसेप्शन की, पास्ट में क्या सोचा था आपने, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। सो लेट्स सी द अनदर मैसेज विच इज एम हाई, एवरीथिंग इज एनर्जी, यू क्रिएट द अनस्टॉपेबल मोमेंटम ऑफ सक्सेस व्हेन यू फोकस क्लियरली ऑन योर गोल्स। आपको बोला जा रहा है
बड़ा एम करें, कुछ अच्छे तरीके का कोई एम सेट करें, बिकॉज यू डिज़र्व समथिंग बेटर, यू डिज़र्व समथिंग बिग इन योर लाइफ। यूनिवर्स आपको क्लियर साइन दे रहा है दैट यू डिज़र्व समथिंग बेटर, यू डिज़र्व समथिंग बेटर एंड गुड इन योर लाइफ, ठीक है। कुछ बड़ा है आपकी ज़िंदगी में लिखा हुआ, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। सो एम हाई बिकॉज यू आर गोइंग टू रिसीव समथिंग बेटर, ओके। सेट योरसेल्फ फ्री फ्रॉम ओल्ड थॉट्स, पैटर्न्स, ओल्ड हैबिट्स एंड नेगेटिव बिलीव्स। ऑल दे डू इज क्लिप योर विंग्स एंड कीप यू केस्ड व्हेन यू वर बॉर्न टू फ्लाई। आप देखो, यू आर अ पर्सन हु इज एक्चुअली डेस्टाइन्ड टू फ्लाई, ठीक है। आपको एक पिंजरे में बंद नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यू कैन सी दिस। अगर आपको पिंजरे में बंद करेंगे तो आपकी पोटेंशियल देख, मतलब कहते हैं ना कि आप पिंजरे में भी बंद कर दो, एक कहते हैं एक पिंजरा है उसके अंदर भी आपको बंद कर दो तो पीपल कैन फाइंड यू कि आपके अंदर कुछ टैलेंट है, कुछ स्किल है, यू हैव इन बाय बर्थ टैलेंट और यू हैव समथिंग इन यू, ठीक है। तो आपके लिए ऐसा है कि आप बंद के नहीं रह सकते, यू आर मेंट टू फ्लाई, ठीक है, यू आर मेंट टू फ्लाई, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। तो डेफिनेटली अपने आप को फ्री करो ओल्ड पैटर्न से, ओल्ड एनर्जी से, नया वर्जन क्रिएट करो, बिकॉज आई टोल्ड यू 6 इज ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग, न्यू पैटर्न्स, न्यू एनर्जी, ओके। ये आपको बोला जा रहा है। तो फ्री करने की ज़रूरत है, पुरानी चीज़ों को छोड़िए ताकि नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ सके, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि अगर जो चीज़ अक्टूबर में आनी थी वो नवंबर में शिफ्ट हो रही है, दिसंबर में भी हो सकती है। इसीलिए देयर इज एन सिंगल मैसेज विच इज रिपीटिंग कि आपको अपने पैटर्न्स को, अपनी एनर्जीज को 100% चेंज करने की ज़रूरत है। जो आपको लगता है कि आपके पास्ट में बाधा बनी थी आपकी ग्रोथ में इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप और करियर, एंड यू नो दिस डीप डाउन, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि वो क्या है, ठीक है। इंस्पिरेशन, इनसाइट्स एंड इंस्पिरेशन कैन फ्लो इन व्हेन वी रिलैक्स एंड अलाउ अ प्लेफुल अनहरिड फ्रेम ऑफ माइंड, द बेस्ट आइडियाज कम नेचुरली। अब देखो, यू आर एन क्रिएटिव पर्सन फॉर श्योर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एंड करियर, जो भी आपका कंडीशन है, बट आपको बोला जा रहा है कि क्रिएटिव रहने की ज़रूरत है। हमेशा जब आप चीज़ों में कलर्स देखते हो तो डेफिनेटली आप उसमें से देखो 2 कलर्स को मिक्स करोगे, नया कलर क्रिएट कर पाओगे। यही पोटेंशियल आपके अंदर है, ठीक है। यू हैव एन क्रिएटिविटी इन यू। कुछ नया आप तलाश कर सकते हो, कुछ नया फाइंड आउट कर सकते हो, और आने वाले टाइम पीरियड में लोग आपसे इंस्पायर्ड होंगे, ठीक है, फॉर श्योर। जो भी आप कर रहे हो, पीपल आर गोइंग टू बी इंस्पायर्ड बाय यू फॉर श्योर, ठीक है। ये मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रांगली, एंड विच इज़ अ ट्री इन विंटर। इस समय पे आपको नए आइडियाज़ को सोचना है, नई प्लानिंग्स को सोचना है, अकेले में टाइम बिताना है, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है। अ ट्री इन विंटर मे लुक डेड बट यू नो इट विल ब्लूम एंड ग्रो अगेन इन स्प्रिंग। ऑल लाइफ रिफ्लेक्ट्स द मिराकुलस साइक्लिकल प्रोसेस, बी पेशेंट एंड ट्रस्ट एंड लव। आपको बोला जा रहा है, जैसे आपको पता है कि कोई पेड़ जो है उसके पत्ते विंटर में झड़ जाते हैं, सर्दियों में झड़ जाते हैं, बट वही पत्ते समर में बहुत ज़्यादा खिल जाते हैं, लेकिन पेड़ खिल जाता है पूरा। यही आपको बोला जा रहा है, एवरीथिंग कम्स इन सीजन, ठीक है। इट्स अबाउट यू, इट्स अबाउट एनी वन एल्स, ठीक है। जो भी है सिचुएशन में, आपको ये बोला जा रहा है, हर इंसान का सीजन होता है, हर सिचुएशन का सीजन होता है, ठीक है। यू आर गोइंग टू बी फ्लरिश्ड इन द फ्यूचर फॉर श्योर, ठीक है। इसको ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ कन्फर्म, दैट इज़ गारंटीड कि आपका सीजन ज़रूर आएगा, ठीक है। Another message है mind power. Your amazing brain can literally revive itself, so get those neurons firing along new, more positive pathways and transform your mind, your approach and your life. ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि सिंपल आपके ऊपर डिवाइन का सपोर्ट है, ये बोला जा रहा है, और अपने माइंड की पावर को यूज़ करें, बिकॉज आई फील लाइक यू हैव अ गुड माइंड सेट, यू हैव गुड IQ लेवल, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है, तो इस समय पर उस चीज़ को यूज़ करोगे, सो आप कुछ नए आइडियाज़, नई सिचुएशन फाइंड आउट कर पाओगे, और हो सकता है कि सिचुएशन को नए तरीके से डील करने का तरीका फाइंड आउट कर पाओगे इन टर्म्स ऑफ लव एंड करियर। हो सकता है जो आप करते हो उसमें कुछ ऐसा फाइंड आउट करो जो आपके वर्क में रिलेटेड अच्छा हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप को बहुत फ्लरिश कर सके। सो यू आर गोइंग टू रिसीव सम आइडियाज़ इन योर माइंड, क्योंकि जो यूनिवर्स ने आपको एनर्जी दी है उसमें आपके पास इतना पोटेंशियल है कि आप अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कर सको, या करियर में कुछ नया एक कहते हैं ना, आई एम गेटिंग द वर्ड इन माई माउथ, बट मुझे अंदर, यू कैन गो फॉर न्यू, लाइक आपने रिसर्च करी, आपने कुछ नया इन्वेंशन कर दिया, इन्वेंशन, ओके, ये मुझे लग रहा है। तो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग, इसीलिए मैंने आपको बोला अपने टैलेंट्स को, अपनी स्किल्स को फाइंड आउट कीजिए, अकेले टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। यू हैव टू स्पेंड टाइम अलोन। बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है, क्योंकि जो आपकी तरफ आना चाह रहा है, जो आना चाह रहा है वो समथिंग बिग है, समथिंग बिग इज रिटन इन योर डेस्टिनी, सिंपल एज दैट, क्लियर। करियर को लेके ज़्यादातर लग रहा है, लव लाइफ को लेके आपका एम ऐसा है कि वो रिलेशनशिप आपको मिलेगा, बट वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करेगा फॉर श्योर,
ठीक है, ये मुझे लग रहा है। ऑलरेडी अगर आप मैरिड हैं तो मैं इसमें कह सकती हूँ, मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू अगर आप मैरिड भी तो आपके पर्सन के साथ आपका पर्पस कनेक्टेड है, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ लोगों का लव रिलेशनशिप बनेगा फिर करियर बनेगा, कुछ लोगों का करियर बनेगा फिर लव रिलेशनशिप बनेगा, दैट इज कन्फर्म्ड। बट कोई चीज़ लिंक है, पहले आपका लव एंड करियर लिंक है यहाँ पे, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। फॉर सम ऑफ यू मैरिड हो तो यहाँ पे आपका करियर फ्लरिश करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है विद इन अ मंथ आपको चेंज आएगा, ठीक है, विद इन अ मंथ, और मेजर जो चीज़ें ब्लूम हो जाएंगी, पूरा खिल जाएगा, फ्लरिश हो जाएगा, विच इज़ 6 मंथ्स, ठीक है, 6 मंथ्स की तरफ आपको ऑलरेडी रिजल्ट मिलने वाला है, मुझे लगता है विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स, ठीक है। ओवरऑल मुझे लगता है कि समर सीजन तक आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ओवरऑल मुझे लगता है कि चीज़ें फ्लरिश होकर यू आर गेटिंग इनटू अ सेटलमेंट इन टर्म्स ऑफ योर करियर और रिलेशनशिप। मुझे लगता है फॉर सम ऑफ 6 महीने के अंदर अंदर आपकी मैरिज हो सकती है, समर टाइम के बाद आपकी मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट एट द सेम टाइम अभी मुझे चीज़ें आती हुई दिख रही हैं, तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको चीज़ें रिसीव हो जाएंगी और उसके बाद काम करने के बाद प्रॉपर रिजल्ट आपको समर टाइम के अंदर मिलेगा। मैरिज भी जनरली, मैरिज के अंदर रिलेशनशिप का आउटकम भी या फिर करियर का रिजल्ट भी आपको 6 मंथ्स के अंदर अंदर मिलेगा। और समर टाइम मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आई एम गेटिंग आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग जून, अगस्त, मई, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। सो ये चीज़ मुझे लग रही है। लेट्स सी सम जनरल मैसेजेस फॉर यू, विच इज़ यू नीड टू कंसल्ट द साइकिक रिगार्डिंग द सिचुएशन। आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है, उसके लिए आपको टैरो रीडर से कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे भी कर सकते हैं, किसी और से, ठीक है, बट यू नीड टू गो फॉर इन्फॉर्मेशन फर्स्ट, ठीक है। समवन इज बिट्रेइंग यू और स्टैबिंग बिहाइंड योर बैक। तो मुझे लगता है कि इस समय पे कोई इंसान आपको धोखा दे रहा था लव रिलेशनशिप में किसी तरीके का, या कहीं पर भी आपको चीटिंग मिली थी, उसका आपको कुछ क्लैरिफिकेशन मिलेगा इन द फ्यूचर, कुछ क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। योर स्पिरिट बेबी इज वॉचिंग, वेटिंग फॉर बर्थ इनटू योर फैमिली, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि फॉर सम ऑफ यू चांसेस है कि इफ़ यू आर थिंकिंग फॉर प्रेगनेंसी तो हो सकता है कि यहाँ पे और इफ़ यू आर ऑलरेडी प्रेग्नेंट तो यहाँ पे आपका बेबी आ सकता है, ठीक है, चांसेस ये भी हैं, यू आर कंसीव कर सकते हैं आप कुछ लोगों के लिए, और देर इज माइट बी डिलीवरी हो सकती है, ऐसा कुछ लग रहा है। योर स्पिरिट बेबी इज वॉचिंग, वेटिंग फॉर योर बर्थ इन योर फैमिली। और फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आप एक नए कैरेक्टर में, नई एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। यूनिवर्स एंड एंजल्स आर सपोर्टिंग यू, यू नीड टू गेट एम्प्लॉयड। फॉर सम ऑफ यू आप स्टूडेंट हो तो आपको जॉब मिलने वाली है, ठीक है, और आपको बोला भी जा रहा है प्लानिंग करने के लिए। यू नीड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड और अ पेट, आपको अडॉप्ट करना चाहिए चाइल्ड और पेट को, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, पेट को अडॉप्ट कर सकते हैं। यू नीड टू फोकस ऑन योर लव लाइफ। देखो मैंने आपको बोला आप डिसबैलेंस कर रहे हो, या तो आप करियर पे बहुत ज़्यादा हो या लव लाइफ में, बट मुझे यहाँ लव लाइफ की एनर्जी आ रही है कि आपको लव लाइफ में फोकस करने की ज़रूरत है। दिस पाइल इज डेफिनेटली ओरिएंटेड विद करियर सिचुएशन, यू आर ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट योर करियर, ओके, सो यू नीड टू रिलीज दिस, ठीक है, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है एनर्जी को। सो दैट इज़ फॉर पाइल नंबर 1। आप 666 से इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन एंड ज़रूर बताना आपको रीडिंग कैसी लगी। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द पाइल नंबर 2, ओके। सो ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और आप दोनों पाइल भी देख सकते हैं इफ़ दिस इज़ रेजोनेटिंग विद यू, अगर आपको दोनों पाइल इंट्यूटिवली आ रही है तो, ठीक है, ओके। पाइल नंबर 2, चैरियट एनर्जी। जिन्होंने चैरियट कार्ड चूज़ करा है पाइल नंबर 2, यू कैन वॉच दिस रीडिंग। अब जब मैं चैरियट की एनर्जी देख रही थी, आई डोंट नो व्हाई समवन इज मिसिंग यू, कोई पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, गुड, वेरी गुड, समवन इज मिसिंग यू। पाइल नंबर 2, कोई तो आपको मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। पाइल नंबर 2 के लिए एनर्जी निकालते हैं। मुझे एक गाना आ रहा है, सॉन्ग आ रहा है, पता नहीं कैसे मेरे ना दिमाग में आ रहा है। पहले मैं कार्ड्स निकाले थे, जब मुझे आएगा तो मैं बता दूँगी, ठीक है। मुझे एक सॉन्ग आ रहा है माइंड में, बट ऐसा लगता है पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूटिवली आया, मुझे थोड़ा बहुत याद भी आ गया। बाकी आप लिरिक्स डेफिनेटली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। मुझे गाने का ओवरऑल टॉपिक याद नहीं आ रहा, बट हाँ मुझे ये याद है, कुछ लिरिक्स याद है, ऐसा कुछ है। हो तेरे हो के रहेंगे, ओ दिल जिद पे अड़ा है, ओ तेरे हो के रहेंगे, ओ कुछ ऐसा, तेरा शौक चढ़ा है, कुछ इस तरीके का सॉन्ग है, डेफिनेटली आप सुन सकते हो, ठीक है, ठीक है। लेट्स सी, ओके। पाइल नंबर 2 आपके लिए देखते हैं द चैरियट एनर्जी। जिन्होंने चैरियट कार्ड चूज करा उनके लिए देखते हैं रीडिंग। जिन्होंने चैरियट कार्ड, ओके, सो सबसे पहली एनर्जी मुझे क्या लग रही है,
अपनी डेस्टिनेशन को बदलने की कोशिश कर रहे हो पाइल नंबर 2 लीब्रंस, ठीक है। आप अपनी डेस्टिनेशन को बदलने की कोशिश कर रहे हो। यू आर समवन कि आपको किसी चीज़ को खोने का डर नहीं है, या फिर अब आपको खोने का डर रहा नहीं है। सो यू आर समवन कि आप रिस्क टेकर पर्सन ज़रूर हो डेफिनेटली। आपको ये बोला जा रहा है कि कोई चीज़ को आपको बदलना नहीं है, ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए। एटलीस्ट डू नॉट चेंज समथिंग। आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, बट आप सेम ट्रैक पे लाए जाओगे। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ों में आप चेंज कर रहे हो बट आपको सेम ट्रैक पे लाया जाएगा, ठीक है, ओके। या फिर आप ऐसा कर रहे हो कि आपको चेंज करने की ज़रूरत है बट आप सेम ट्रैक पे आ रहे हो, ठीक है। सो इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। एनीवेज, दिस नंबर 7 रिप्रेजेंट्स डिवाइन सपोर्ट, ठीक है। तो आपको डिवाइन सपोर्ट है, यूनिवर्सल सपोर्ट है, ठीक है। और आपकी लाइफ में पॉसिबली शिफ्ट्स होंगे, डिवाइन इंटरवेंशंस होंगी, बट डू नॉट फोर्स और कंप्लेन टू यूनिवर्स कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें क्यों हो रही है, ठीक है। बिकॉज दिस 7 नंबर रिप्रेजेंट्स इंट्यूशन, ठीक है, केतु का नंबर है। एंड दिस रिप्रेजेंट्स कि डेफिनेटली आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है, जो कि आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए मुझे मैसेज आ रहा है, ठीक है। सो आपको सोचने की ज़रूरत है, सिचुएशन के बारे में सोच समझ के एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं फॉर नवंबर प्रेडिक्शंस, ओके, 2024, ओके। नवंबर के लिए 2024 के लिए आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन यूनिवर्स देना चाह रहे हैं, क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, क्या चीज़ें आने वाली हैं नवंबर 2024 के लिए। मैंने बोला आप कुछ ज़्यादा ही क्विक हो, वेरी गुड, इट्स ओके। फाइंडिंग योर वे का मैसेज है, विच इज़ व्हेन द मिस्ट कम डाउन एंड यू कांट सी फार अहेड, जस्ट स्टे फोकस्ड ऑन वेयर यू वांट टू बी रादर देन हाउ यू विल गेट देयर, एंड यू विल बी गेट देयर, ओके। सो यहाँ पे आपको मैसेज आ रहा है, अभी आपको क्लैरिटी नहीं है तो मिस्ट को थोड़ा डाउन होने दो, यानी कोहरा जो है उसको थोड़ा हटने दो, उसके बाद जाके आपको क्लैरिटी मिलेगी। सो डू नॉट मेक क्विक डिसीजंस इन योर लाइफ। जैसे मैंने आपको बोला, क्लैरिटी डेफिनेटली आएगी बट आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है। दैट इज़ आई एम जस्ट गेटिंग, क्योंकि मुझे लगता है आपको भागने की जल्दी है। एज एन एयर साइन लिब्रा, डेफिनेटली यू आर मूविंग फास्ट, ठीक है। तेरी बाहों का घेरा बड़ा महसूस, बड़ी बेखौफ जगह है ये, ओ उनमें ही रहना चाहूँ मेरी पनाह में, जब तक है जीना चाहेंगे, ओ तेरे हो के रहेंगे, ओ दिल जिद पे अड़ा है। ये वाला सॉन्ग है, ठीक है। मुझे आता नहीं है, डोंट माइंड गाइस, मुझे लिरिक्स नहीं आते। कोई ऐसा मत बोलना कि आपने लिरिक्स गलत गाई है। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, बट मैंने आपको गाना बताया, मेरे माइंड में आ रहा था, मैं एक्चुअल में अटक गई वहीं पे, ठीक है। तो मुझे लगा पूरा करना चाहिए, ओके। सो लेट्स सी पाइल नंबर 2। बट डेफिनेटली यू शुड लिसन दिस सॉन्ग, ठीक है। आपको सुनने की ज़रूरत है, ज़रूर सुनना ही पड़ेगा आपको, कंफर्म। आई एम गेटिंग दिस पॉइंट, ठीक है। आप नहीं सुनोगे, कुछ साइन आपको डेफिनेटली इस सॉन्ग में मिलेगा, पाइल नंबर 2, ठीक है। एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। पाइल नंबर 2, यू हैव टू गो फॉर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। ये मुझे लग रहा है। और मुझे लगता है सॉन्ग सुनने की ज़रूरत है, अच्छे अच्छे गाने सुनिए, ठीक है। लिसन फॉर गुड सॉन्ग्स, ठीक है। अच्छे अच्छे गाने जो आपके मूड को फ्रेश कर दें, ठीक है। ऐसे गाने सुनने हैं आपको। मुझे इंट्यूटिवली आ रहा, माइट बी फॉर सम ऑफ यू लव लिसनिंग टू सॉन्ग्स, ठीक है। या फिर आने वाले टाइम पीरियड में ऐसा करने वाले हैं आप, ठीक है, ओके। सो लेट्स सी व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स योर लीब्रंस, पाइल नंबर 2, ओके। अब मुझे आई डोंट नो व्हाई, माइट बी यू आर समवन जिसको गाने सुनना बहुत पसंद है। एक गाना मुझे और आ रहा है, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। आगे आई डोंट नो, इस तरह के गाने आ रहे हैं। आई डोंट नो कौन है, या आपके पर्सन हो सकते हैं या फिर आप हो सकते हैं, बट आई एम गेटिंग यू आर अ गुड पर्सन जो कि म्यूज़िक सुनना पसंद करते हो या फिर म्यूज़िक सुनने लगोगे इस तरीके के इन द फ्यूचर, ठीक है।
दूर तुमसे हो ना जाए, पास आओ गले से लगा लो, हमको हमें से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। ऐसा कुछ गाना आ रहा है, ठीक है। आई डोंट नो, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ डोंट माइंड, मुझे लिरिक्स नहीं आती है, ठीक है। मुझे इंट्यूटिवली आ रहा था, वैसे मैंने गाना बहुत लंबे समय से नहीं सुना है, बट फिर भी मुझे आया, ठीक है। ओके, सो देखते हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए। देखो चैरियट मैंने आपको बताया, दिस टॉक्स अबाउट कि आप क्विक एक्शंस लेना चाह रहे हो, आप एक ऐसी एनर्जी में हो कि आई एम रेडी टू फाइट, आई एम रेडी टू मेक अ मूव इन द सिचुएशन, और मैं तो एक्शन लूँगा या लूँगी। तो डेफिनेटली यू आर इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी, बट यू नीड टू स्टॉप फर्स्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको बोला जा रहा है फाइंड योर वे, आपको किस तरफ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। अभी आपकी डायरेक्शन सेट नहीं हुई है आपके माइंड में, सो डो नॉट गो फॉर इम्पल्सिव एक्शंस गाइस, ठीक है। सोच समझ के रुक के एक्शन लो, क्योंकि मिस्ट डाउन होने वाला है, कोहरा जाने वाला है, उसके बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो मेक श्योर कुछ चीज़ों का वेट करें, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है। पहला मैसेज आपके लिए है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अब देखते हैं ये एनर्जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इज दैट। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई मी दिस एनर्जी, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपका डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता रहता है। पाइल नंबर 2, यू आर मूविंग अ लॉट, ठीक है। आप तो एयर साइन की पूरी एनर्जी में हो आप बहुत ज़्यादा मूव करते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। सो ओके, आपको करियर में नेक्स्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। से टू मी, अभी मैंने आपको क्या बोला था, नंबर 7 चैरियट एंड नंबर 7 चैरियट। दिस इज अ कंफर्मेशन दैट दिस रीडिंग इज मेंट फॉर यू। पाइल नंबर 2, वेरी गुड। सो अगर आप करियर के लिए फोकस्ड हो, पाइल नंबर 2, सो डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर इट, यू हैव टू गो फॉर इट। आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। माइट बी यू आर गेटिंग सम ब्लॉकेजेस, बट आपको किसी पर्टिकुलर आइडिया में स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है। या मेरे करियर में तो ये चीज़ वर्कआउट नहीं हुई, ये क्यों नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या रिजल्ट है। मेक श्योर वर्क ऑन दिस, ठीक है। येस, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग। अब देखो कई बार क्या होता है कि आपने यहाँ पे ऐसा हो सकता है एक्शन ले रहे हो, बदल रहे हो, पीछे जा रहे हो, आगे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, आगे जा रहे हो, दैट इज योर मूवमेंट। नो, इट्स नॉट समथिंग जो प्रोसीजर में है। आपको बोला जा रहा है मेक श्योर कि आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। कोई चीज़ आपके लिए वर्कआउट नहीं हुई, इट्स ओके, अनदर चीज़ फाइंड आउट करो, कुछ और चीज़ों पे वर्क करो, बट पीछे नहीं आना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना, हो सकता है आप ऐसा करो, अरे यार मेरा तो पास्ट वाला जॉब बहुत अच्छा था, पास्ट वाला पर्सन बहुत अच्छा था, पास्ट में चलते हैं। नो, इट्स नॉट इन पॉइंट। आपको आगे ही बढ़ना है एट द एंड। जो भी डेस्टाइंड होगा वो चीज़ आपके लिए खुद से आएगी, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है, आपका ट्रांसफॉर्म करके आगे बढ़ना है, ये आपको बोला जा रहा है। एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। और अगर आपको लगता है कि आपके पास्ट के सिचुएशन में स्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है, तो कम से कम न्यू आइडियाज़ पे काम करो। ऐसा हो सकता है कुछ लोग, यार पता है मेरा पास्ट वाला करियर बहुत ज़्यादा अच्छा था, आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा पास्ट वाला पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छा था, या फिर जो मेरा करंट पर्सन है वो तो पास्ट में एफर्ट डालता था। पास्ट इज़ पास्ट गाइस, ठीक है। रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, कमिटमेंट हो, करियर हो, फ्रेंडशिप्स हो, दैट इज़ ऑन द पास्ट, ठीक है। वो पास्ट में रिटर्न था, पास्ट में गया। अब कुछ नया फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि समथिंग बेटर इज हेडिंग योर वे, ठीक है। करियर सिचुएशन में, लव लाइफ में आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। फॉर सम ऑफ यू आपको मैरिज के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, कि आपको मैरिज के लिए ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आपकी तरफ ऑप्शंस आएंगे, एटलीस्ट थोड़ा डिफिकल्टी होगी, बट कुछ लोगों के लिए मुझे मैरिज का भी इंट्यूटिवली वाइब आ रहा है। आप ऐसी वाली एनर्जी, 7 ऑफ कप्स, इसको चूज़ करूँ, उसको चूज़ करूँ, उसको चूज़ करूँ, इसको चूज़ करूँ, देन कमिंग टू द नंबर 1, ओके। ऐसा आपको दिख रहा है मुझे एनर्जी। अनदर एनर्जी है विच इज़ एक्सपेक्ट एंड पावरफुल चेंज। तो डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाइल नंबर 2 विच इज़ फाइंडिंग योर वे। आपको चाहिए क्या, ये तो फाइंड आउट करो पहले। लेट्स सी, एक्सपेक्ट ए पावरफुल चेंज। न्यू मून की एनर्जी, तो अपकमिंग न्यू मून में आपके लिए शिफ्ट आ रहा है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी विक्ट्री हो, आपका बोला हुआ सच हो, आपका मांगा हुआ सच हो, दैट इज़ गोइंग टू बी कन्फर्म्ड इन योर लाइफ, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को अपनी डेस्टिनी बनाना चाहते हो, दैट इज़ तथास्तु, किंग ऑफ सोर्ड्स विच इज़ तथास्तु, यू आर गोइंग टू रिसीव दिस, बी रेडी टू रिसीव दिस। तो नवंबर मंथ में आपको एक पॉसिबिलिटी मिलेगी। आपको लगता है यार मैंने ऐसा बोला था, या मुझे ऐसा लगता था, ठीक है, दैट इज़ योर कॉन्वर्सेशन, ठीक है। और किसी ने आपको कोई प्रॉमिस करा था, तो यूनिवर्स सेइंग तथास्तु, ठीक है। योर मैनिफेस्टेशन इज गोइंग टू कंप्लीट, ठीक है। तो आप यहाँ पे 666, अब 6 की एनर्जी है, तो डेफिनेटली विक्ट्री आपके लिए आ रही है, विक्टोरियस एनर्जी। सो समवन सेड समथिंग टू यू, पूरा नहीं हुआ प्रॉमिस, करियर में पूरा नहीं हुआ, आप पूरा नहीं कर पाए, नाउ इट्स द टाइम,
टू गेट कंप्लीशन इन दैट थिंग। किसी ने आपको कोई प्रॉमिस करा है या फिर आपने खुद से खुद को प्रॉमिस करा है। विश फुलफिलिंग एनर्जी इज़ कमिंग योर वे। एग्जैक्टली ऐसा मुझे लगता है, ठीक है, डेफिनेटली। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपका प्रोसीजर क्या चल रहा है, प्रोसीजर ये चल रहा है कि आप अपनी प्लानिंग्स को बदल रहे हो। स्टिक टू वन पॉइंट गाइस, एक चीज़ को स्टिक करने की ज़रूरत है, या फिर जिस पर्सन से आप डील करो वो पर्सन एक पॉइंट पे स्टिक नहीं है। बट जब भी हमारे को कोई भी चीज़ एनर्जी सामने से आती है तो वो हमारा रिफ्लेक्शन होता है। सो इट्स बेटर कि आप भी अपने आप को बैलेंस में रखो, बिकॉज आई सी यू आर नॉट बैलेंस्ड। ये मैं देख पा रही हूँ, आपका अप्रोच बहुत बदल रहा है। आई वॉन्ट दिस पर्सन, आई डोंट वॉन्ट दिस पर्सन, आई वॉन्ट दिस पर्सन, आई डोंट वॉन्ट दिस पर्सन, आई वॉन्ट दिस करियर, आई डोंट वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट समथिंग न्यू। नो, सेट योर माइंड, सेट योर माइंड, ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है। बट एनीवेज द एनर्जी इज ब्यूटीफुल विच इज एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। डिसीजन मेकिंग आएगी एंड यूनिवर्स इज सेइंग तथास्तु लिब्रा। पाइल नंबर 2 तथास्तु, ठीक है, ये मुझे आपके लिए दिख रहा है। सो डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है। अनदर मैसेज है लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट। लुक एट द बिगर पिक्चर फॉर लिब्रा। पाइल नंबर 2, आपको बोला जा रहा है कि आपको कुछ चीज़ों को नोट डाउन करने की ज़रूरत है। कैसे? आपकी तरफ कोई चीज़ वर्कआउट नहीं हुई पास्ट में, क्यों नहीं हुई? बिकॉज देर इज़ एन बिगेस्ट गोल दैट इज़ कमिंग योर वे। आपका कुछ गोल अलग है, आपकी डायरेक्शन कुछ और है, या फिर उसी डायरेक्शन में कुछ नए तरीके की चीज़ें इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। बिकॉज इफ़ समथिंग इज़ फॉलोइंग डाउन इन योर लाइफ इट मीन्स यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है। बहुत क्लियर डायरेक्शन है कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में वर्कआउट नहीं करी, यूनिवर्स इज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम यू, जो कि यूनिवर्स को नहीं नजर आया है, एंड दैट कुड बी अ रीज़न समथिंग इज़ नॉट फ्लरिशिंग इन योर लव और करियर। तो आपको बोला जा रहा है प्लान अहेड, आगे प्लानिंग करो। क्यों वर्कआउट नहीं हुआ उसको फाइंड आउट करो, ठीक है। नहीं तो आप मेरे पास वो आ सकते हो पर्सनल रीडिंग्स के लिए कि क्यों वर्कआउट नहीं हुआ। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पे लगता है कि कोई चीज़ आपके लिए वर्कआउट नहीं हुआ, आपको सोचने की ज़रूरत है, प्लानिंग करने की ज़रूरत है। आप किसी सिचुएशन को लेट गो करो। नो गाइस, नो, डोंट डू दैट, ठीक है, मत करो ऐसा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको लॉस करेगा। आपको थोड़ा सा चीज़ों को हायर प्रोस्पेक्टिव पे देखने की ज़रूरत है कि अगर ये ऐसा हो रहा है क्यों हो रहा है, ठीक है। बाकी मैं आपको ये कह सकती हूँ कि इस समय पे आपको जैसे ही आप थोड़ा सा क्लैरिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी आपके साथ ऐसा हुआ क्यों, और वही सिचुएशन आपके लिए बैलेंस होगी। कंडीशन अप्लाइड कि आपकी कंडीशन कैसी है, आपकी सिचुएशन कौन सी, आपकी लव है या करियर है। जो भी सिचुएशन में आपको क्लैरिटी चाहिए थी, जो भी चीज़ को आपको पता नहीं चल रहा था यार मेरी लाइफ में ये लॉस हुआ तो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मुझे इस जॉब से हटाया तो क्यों हटाया, मेरी प्रमोशन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, या फिर मेरी लाइफ में पर्पस क्या है इतने स्ट्रगल का। यू आर गोइंग टू रिसीव क्लैरिटी, ठीक है, कि आप डिजर्व क्या करते हो और आप कर क्या रहे थे, ठीक है। ऐसा कुछ वाइब आ रही है कि आप डिजर्व क्या करते थे, आप कर क्या रहे हो, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, उस क्वेश्चन का आंसर आपको फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है। दैट इज गोइंग टू हैपन। अनदर मैसेज है सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। अब मैंने आपको बोला आप क्या करते हो, कोई चीज़ वर्कआउट नहीं करती, फिर वापस लग जाते हो, फिर डिसअपॉइंट हो जाते हो, वापस लग जाते हो, डिसअपॉइंट। देयर इज़ नीड ऑफ स्पेस, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दो। कोई चीज़, कोई बात नहीं, कोई चीज़ वर्कआउट नहीं हो रही तो दैट इज़ कमिंग फॉर पर्पस, क्योंकि अभी आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं है, ठीक है। बट मैंने आपको बोला कि हर चीज़ का, जैसे मेरा बिलीफ है कि हर चीज़ का सीजन होता है, समय होता है, जो कि पार्ट नंबर 1 में मैसेज आया था। सरेंडर करते ही डार्लिंग चीज़ें आएंगी आपके लिए। जैसे ही आप सरेंडर करोगे यू आर गोइंग टू रिसीव विक्ट्री इन योर लाइफ, ठीक है, क्लैरिटी इन योर लाइफ, ठीक है। सो येस, अगेन सेम टैरो की स्पेशलिटी क्या है, जब आप छोड़ देते हो चीज़ों को तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके लिए फेवर में आती हैं, तो दैट इज कमिंग इन योर फेवर। वेरी गुड, ब्लेसिंग, ठीक है, ब्लेसिंग, दिस इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगेन 7 एनर्जी, 6 एनर्जी, अगेन 16 विच इज 1 + 6 7। व्हाट आई टोल्ड यू, what I told you, 7, 1 + 6 7, 7 नंबर चैरियट, दिस इज अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला। नंबर 6 विक्ट्री, नंबर 3 डिसीजन मेकिंग, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आपकी तरफ चीज़ें आ रही, सरेंडर करने की बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनर्जी, ठीक है। यू नीड टू सरेंडर, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन इन द सिचुएशन, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। और जैसे मैंने आपको बोला देयर माइट बी समथिंग पावरफुल दैट यू कांट सी राइट नाउ, बिकॉज आप सरेंडर नहीं करते हो, आप कंट्रोल करते हो चीज़ों को, आप यू आर इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी, एडमिनिस्ट्रेटिव एनर्जी। मैं अपने हिसाब से अपना डिसीजन लूँगा, मैं अपने हिसाब से अपना डिसीजन लूँगी, आई एम द पर्सन, आई एम द कर्मा, ठीक है, आई एम गोइंग टू डू द कर्मा। नो, कभी कभार चीज़ें छोड़ना भी ज़रूरी होता है। देयर इज़ नीड ऑफ स्पेस बिकॉज समथिंग इज अलाइनिंग इन योर लाइफ, तो वो डेस्टाइन टाइम पीरियड पे ही अलाइन करेगी, ये यूनिवर्स कहना चाह रहा है, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। सो कुछ और मैसेजेस आपके लिए देखते हैं, ठीक है, लेट्स सी।
कुछ और मैसेजेस आपके लिए। और बॉटम ऑफ द डेक में है योर हार्ड वर्क इज गोइंग टू पे ऑफ, ठीक है। आपका हार्ड वर्क आपको पे ऑफ करेगा, ये मैंने आपको बोला था ऑलरेडी कि चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। आपका तो रिसीव करने का टाइम पीरियड, रिवॉर्ड की एनर्जी है। सो यू कैन टाइप 1770 फॉर गेटिंग रिवॉर्ड इन द फ्यूचर अबाउट योर लव एंड करियर और जनरल लाइफ को लेकर, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो अनदर मैसेज है विच इज़ विंड्स ऑफ चेंज। चेंज इज जस्ट लाइफ अपडेटिंग इटसेल्फ, एंगेज इन इट and discover the benefits it holds for you even if they seem hidden, they are there। देखो मैंने आपको बोला, अभी आपको क्या लग रहा है यार मेरी लाइफ तो स्टैग्नेंट हो गई है, कुछ बदल नहीं रहा है, कुछ चेंज नहीं आ रहा है। देखो कोई भी चेंज कभी, जब भी हवा चलती है, ठीक है, चल रही है, अब क्या है कि आपको उस हवा की आदत है, ठीक है। अब थोड़ा सा तेज़ का झोंका आएगा तो आपको क्या होगा, 2-4 बार वो भी चलेगी, उसकी हैबिट पड़ जाएगी। तो यूनिवर्स कह रहा है यहाँ पे आपके लिए कि डेफिनेटली कोई चीज़ आ रही है तो पीछे से बन के आ रही है, बट आप उसे देख नहीं पा रहे हो, एक झटके में आपके लिए आएगी। दैट इज़ टावर, जो मैंने आपको बोला अनएक्सपेक्टेड चीज़ें एकदम से आएंगी। और यूनिवर्स का फ्लो कैसा होता है, डिवाइन इंटरवेंशन है टावर की एनर्जी, क्योंकि वो बैलेंस में रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव एनर्जी नहीं है यहाँ पे। इसलिए मैंने बोला बी रेडी टू गेट मिरेकल्स इन योर लाइफ, ठीक है, इन द मंथ ऑफ नवंबर। ये मैसेज आपके लिए पहला आ रहा है, बट आपको डायरेक्शन की बहुत ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, ठीक है, पर्ल्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। इट्स ईजी टू बी फील थैंकफुल व्हेन द सीज ऑफ लाइफ आर काम बट स्टॉर्म्स हैव यूजेस टू, दे क्लियर द एयर एंड ऑफन ब्रिंग अप प्रेशर फ्रॉम द डीप, लुक फॉर द पर्ल्स बीनीथ द स्टॉर्म। आपको बोला जा रहा है देखो अब कोई चीज़ हुआ, आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन आया, टावर की एनर्जी आई, ठीक है, कुछ चीज़ एंड हो गई जनरली आपकी लाइफ में, आप उसमें अटक गए, बट आपको पता नहीं है, या कुछ लोगों को ऑलरेडी पता है इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन है कि कोई चीज़ एंड हुई आपकी लाइफ में, तो आपका पर्पस कुछ और है, आपकी डेस्टिनी कुछ और है। तो आपको बोला जा रहा है स्टॉर्म के बाद जो पर्ल्स होते हैं यानी अंडरग्राउंड वाटर में, आपको उसको ढूंढने की ज़रूरत है। यू हैव टू फाइंड इट, क्योंकि वो तो डेस्टाइंड है, आपको मिलना ही है। सुनामी आई समुद्र में, ठीक है, या फिर फ्लड आया समुद्र में, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अगर आप एक फिश हो, जनरली आप मानो एक फिश हो, तो आपको वो मिलेगा, पर्ल आपको मिलेगा अंदर, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। दैट इज़ डेस्टाइनी, मैं बोल पा रही हूँ, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। तो कोई चीज़ हुई है तो वो पर्पसली हुई है, एक्सेप्ट दैट सिचुएशन, ठीक है, आप एक्सेप्टेंस में नहीं आ पा रहे हो। पाइल नंबर 2, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। अनदर मैसेज है इग्नाइट योर लाइफ विद कॉन्फिडेंस एंड लविंग माइंडफुलनेस, यू क्रिएट अमेजिंग चेंजेस फॉर योर सेल्फ एंड ऑल दोज अराउंड यू। आपको बोला जा रहा है डेफिनेटली विद कॉन्फिडेंस एंड लविंग माइंडफुलनेस यू क्रिएट अमेजिंग चेंजेस फॉर योर सेल्फ एंड ऑल दोज अराउंड यू, ठीक है। आप जिस तरीके का पावर रखोगे अपनी एनर्जी में, कॉन्फिडेंस रखोगे, ठीक है, माइंड को फ्री रखोगे, चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, क्रिएट करोगे चीज़ों को, ठीक है, और जितना बिलीव करोगे क्रिएट करने में, कर्मा करने में, उतना आपके लिए चेंज आएगा। यू हैव टू बी कार्मिक इन द सिचुएशन, ठीक है, कर्म करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, बट बैलेंस में गाइस, ठीक है। अपना पहले तरीका फाइंड आउट करो कि आपको करना कैसे, डायरेक्शन क्या, क्योंकि कुछ लोग डायरेक्शन लेस है इस फाइल में, ठीक है, या फिर हो सकता है एज इन बीइंग एन एयर साइन डेफिनेटली 50-50, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, नो इट्स नॉट द वे, ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है। पावर ऑफ पीस, दोज हु लव एंड प्रैक्टिस पीस लीव ब्यूटिफुल रिपल्स इन देयर वेक। हैव यू एवर वॉच्ड अ रिपल एक्सपैंड इन वाटर, दे ट्रैवल अ वेरी लॉन्ग वे। देखो जैसे आपने हाथ रखा पानी में, ठीक है, तो आप ऐसे हाथ रखोगे तो एक वेव टाइप का क्रिएट होता है, ठीक है, एक वेव टाइप का क्रिएट होता है। तो ऐसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी जो एनर्जी है वो ऐसे फैलेगी, ऐसे फैल जाएगी, ठीक है। सो डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू आर गेटिंग विक्ट्री, यू आर गेटिंग रिकॉग्निशन, यू आर गेटिंग सक्सेस इन दैट सिचुएशन। आपने एक जगह ऐसा रखा, वो वाइब्रेशन घूमते 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 स्प्रेडिंग, दिस इज स्प्रेडिंग, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको डेफिनेटली आपका जो ग्रोथ होगा जब आप साइलेंट हो जाओगे तब होगा, जब आपका फोकस नहीं होगा और क्विक होगा। आवाज़ सुनिए आपने पीछे से, दैट इज़ गोइंग टू बी क्विक, क्योंकि आप इस मोड में, जोन में जाओगे जहाँ पर आप अपने ऊपर ज़्यादा टाइम लगाओगे, अपनी चीज़ों पे टाइम। सो दिस इज़ द मैसेज कि अगर आप अपने स्किल्स पे फोकस करो, अपने लव रिलेशनशिप पे फोकस करो, थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज्ड, ठीक है। ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। स्पेशली लव रिलेशनशिप है तो जैसे ही आपका फोकस बदलेगा, चीज़ें आपके हाथ में। कहने का मतलब है कि मान लो आप कोई स्किल पे वर्क कर रहे हो, कोई करियर पे वर्क कर रहे हो, रिलेशनशिप की क्रिएटिविटी पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, तभी चीज़ें। मुझे फॉर सम ऑफ यू ये करियर पाइल ज़्यादा लग रही है। सेकंड पाइल, दिस इज मेजर, आई डोंट नो व्हाई एवरीवन इज फोकसिंग ऑन करियर मेरी तरह। द पावर ऑफ इंटेंट, ओके, तो यहाँ पे आपके लिए ये भी करियर पाइल है। तो कुछ लोगों के लिए लव रिलेशनशिप है थोड़ा बहुत एंगल में, ठीक है, थोड़ा बहुत, जस्ट अ लिटिल बिट, ठीक है। करियर थोड़ा ज़्यादा मेजर लग रहा है, लव रिलेशनशिप में है कि चीज़ें कर लोगे, सो यू आर अ प्रैक्टिकल पर्सन अगेन, ठीक है। द पावर ऑफ इंटेंट, आवर एंसेस्टर्स अंडरस्टूड द पावर ऑफ इंटेंट एंड इमेजिनेशन, सो पेंट द फ्यूचर द वे यू वांट इट
बिगनिंग विद योर थॉट्स। आपको बोला जा रहा है पेंट करना है, आपको कैसा फ्यूचर चाहिए, आपको कैसा करियर चाहिए, कैसा ऑफिस चाहिए, कैसी जॉब चाहिए। आई वॉन्ट अ बिग ऑफिस, ठीक है, जहाँ पे कांच का पूरा कैबिन हो, ठीक है, आपका एक अच्छा सा टेबल हो, बड़ा सा राउंड टेबल, आपको एक अच्छा सा चेयर हो, ठीक है, आपके पीछे पूरा एक कांच का बैकग्राउंड हो। सो वट एवर योर ड्रीम इज़ पर्टिकुलरली, ठीक है, जैसा भी आपका ड्रीम है, विद योर ऑफिस, विद योर वर्क स्पेस, विद योर होम, ठीक है, तो आपको वो पेंट करने की ज़रूरत है। लव रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके, या मुझे जो मेरा पार्टनर चाहिए ऐसा चाहिए कि वो मुझे समझे, मुझे लव रिलेशनशिप में एक बैलेंस थे, ठीक है, हमारा इंटीमेट रिलेशनशिप अच्छा हो, ठीक है, वो मुझे समझे, जो भी आपके माइंड में है, ठीक है, इस तरीके का आपको क्रिएट करना है, ऐसा बोला जा रहा है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन आ रहा है, 11-11 पोर्टल आ रहा है, जिसकी रीडिंग में 2-3 दिन बाद डालूंगी, तो वो चीज़ आपका फुलफिल होने वाला है 11-11 पोर्टल के बाद, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। अब ओ दिख रहा है मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो पॉसिबली हो सकता है आपका ज़ीरो से होगा, नए तरीके से, बिल्कुल फ्रेश तरीके से आपका स्टार्ट होगा यहाँ पे, बिल्कुल नए प्रोस्पेक्टिव में, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। अनदर मैसेज है स्टे प्रेजेंट, द फ्यूचर फ्लोज जेंटली आउट ऑफ नाउ एज यू लिव ईच प्रेजेंट मोमेंट टू द फुलेस्ट, यू आर ऑलरेडी प्रोग्रामिंग अ ब्यूटीफुल फ्यूचर। आपको बोला जा रहा है प्रेजेंट मोमेंट में रहने की ज़रूरत है। अब होता गया है कि कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पास्ट में फोकस्ड हैं। आपकी एनर्जी ऐसी ही हो रही है, आप एक जगह प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हो, ठीक है, या तो आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर में हो, बहुत ज़्यादा पास्ट में हो, एंड दैट इज़ गिविंग अप डिसबैलेंस्ड एनर्जी। तो आपको बोला जा रहा है एक एनर्जी को फॉलो करिए, दैट इज प्रेजेंट, ठीक है, बिल्कुल प्लानिंग कीजिए, पास्ट को समझिए, बट यू हैव टू बी इन प्रेजेंट, ताकि आपका फ्यूचर अच्छा रह सके। पास्ट में रहने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग सम मैसेजेस फॉर यू, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए मैसेज आ रहे हैं, यू शुड कंसल्ट अ प्रोफेशनल अबाउट योर करियर। कंसल्ट कर सकते हैं प्रोफेशनल को करियर के सिचुएशन को लेके, मुझे लगता है करियर गाइडेंस की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और आपको करियर के बारे में फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, आपके करियर को थोड़ा बेसिकली जानने की ज़रूरत है, एक बेसिक लेवल पे, ठीक है। यू नीड टू लुक अ लाइफ पार्टनर। मैंने आपको बोला कि आपके लाइफ में लाइफ पार्टनर को देखने का आप शुरू कर सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू, आप अपने मैरिज प्रपोजल्स को ओपन कर सकते हैं कि आप मैरिज करना चाहते हैं इस तरीके का, या फिर एक रिलेशनशिप में एक्टिव है इस तरीके का, ठीक है। द डिक्रीज फैमिली मेंबर और फ्रेंड हैज़ अ मैसेज फॉर यू। तो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ये मैसेज है जो मैंने आपको बताया। आपके एंसेस्टर्स मैसेज कहना चाहते हैं कि जो भी आप प्लान करें, बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ इंटेंट आर एंसेस्टर्स, ठीक है, इनका मैसेज है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि आप जैसा फ्यूचर अपनी लाइफ में चाहते हैं वो आपको पेंट करने की ज़रूरत है, अपने माइंड में इमेजिन करने की ज़रूरत है। वो चीज़ें फ्यूचर में पॉसिबली ज़रूर होंगी, बट एक आइडिया के साथ। जैसे आपने सोचा कि यार मुझे एक बड़ा सा ऑफिस चाहिए जो पूरा शीशे का हो, ठीक है, एक अच्छा सा टेबल हो, राउंड टेबल हो, और एक बहुत अच्छा सा चेयर हो, ठीक है, और जनरली वहाँ पे एक बुक का लाइब्रेरी हो, आपके पास सारा बुक कलेक्शन हो, आपके पास एक लैपटॉप हो, और वहाँ से पूरा पीछे से एक पूरा सीन दिखे। जनरली दिस इज आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो जो भी आपके माइंड में इस तरीके का आपको सेट करना है, बट एक ही आइडिया को सेट करना है। उसके बाद पता चला कि अच्छा यार उसके बगल में ऐसा हो, नहीं, अपना पूरा इस इमेजिनेशन को कंप्लीट करो, एक पूरा पिक्चर बनाओ। जैसे सोच सकते हो कि आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हो, पहले आपने अपने घर के बारे में सोचा, फिर रिलेशनशिप के बारे में, फिर फैमिली के बारे में, फिर करियर के बारे में, लाइक दिस सीरीज वाइज होना चाहिए, ठीक है। उसी को रोज़ डेली रिप्ले करो अपने माइंड में, ऐसा आपको बोला जा रहा है। यू विल फाइंड अ न्यू जॉब, आपको न्यू जॉब मिलेगी। मैंने बोला करियर चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर आप ढूंढ रहे हो। यू नीड टू एक्सरसाइज एंड कीप योर वेट इन चेक। मैंने आपको बोला एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, और वेट को चेक करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये मुझे आपके लिए मैसेजेस दिख रहे हैं फ्रॉम एंजल्स। लेट्स सी द टाइमिंग मैसेजेस फॉर यू गाइस, ठीक है। आपके लिए टाइमिंग मैसेज जो आ रहा है, ट्रस्ट दैट विल हैपन व्हेन द टाइम इज राइट। आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट करने की ज़रूरत है प्रोसेस पर। आप ट्रस्ट नहीं करते हो, या तो पास्ट में चले जाते हो, फ्यूचर में चले जाते हो, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाती है आपके लिए। बैलेंस नीडेड, हैव फेथ। आपको ट्रस्ट नहीं है गाइस, ठीक है। स्टॉप फोकस ऑन द टाइम फ्रेम्स, टाइम पे ध्यान ना दे, ठीक है। विद इन अ कपल ऑफ वीक्स, कुछ हफ्तों के अंदर आपके लिए शिफ्ट आ रहा है, क्योंकि वो हो ही चैरियट की एनर्जी में, ठीक है। सो डेफिनेटली यू कैन क्लेम दिस एनर्जी बाय टाइपिंग 777 इन द कमेंट सेक्शन फॉर डिवाइन सपोर्ट, ठीक है। समर टाइम और अक्टूबर, ये क्या सिचुएशन है। अगर आप मैरिज करना चाहते हो तो अक्टूबर तक आपकी मैरिज का पूरा चांसेस बनेगा कि सेटलमेंट हो जाएगा, और अगर करियर चाहते हो तो अक्टूबर तक यू आर गोइंग टू बी सेटल्ड इन योर करियर। बहुत अच्छे तरीके से अक्टूबर मंथ आपके लिए रोल प्ले करेगा, या फिर कुछ लोगों के लिए ये डिले हो गया है बिकॉज यू आर नॉट सेट इन योर माइंड। आपका माइंड सेट नहीं है, जो कि पाइल नंबर 1 में भी था, ठीक है। तो समर टाइम में आपकी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी, ऐसा मुझे लग रहा है। सो फॉर सम ऑफ यू कैन वॉच पाइल नंबर 1 ऑल्सो, पाइल नंबर 2, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग फॉर पाइल नंबर 2। यहाँ पे आप 777 से इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 777 इन द कमेंट सेक्शन। और रीडिंग कैसे लगी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में।
पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, कमेंट ज़रूर करना है आपको रीडिंग को देखिए, पसंद आई तो मैं दिसंबर 2024 में भी इस तरीके की रीडिंग लेके आऊँगी, ठीक है। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।